जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई टॉपिक, जो कि है संधारित्र के संयोजन। संधारित्र का संयोजन ये क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। एनसीईआरटी के हिसाब से सेकेंड चैप्टर है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। फिलहाल हम इस वीडियो में 2 नंबर के लिए बताएंगे। 5 नंबर के लिए अगले वीडियो में बताएंगे आपको डेरिवेशन कैसे करना, संधारित्रों का संयोजन के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए डेरिवेशन आपको कैसे करना वो अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे इसका परिभाषा और इसका फिगर देख लेंगे। अगले वीडियो में हम 5 नंबर बताएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है, संधारित्र के संयोजन से आप क्या समझते हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है। बहुत सिंपल है इसका परिभाषा। देखिए क्या परिभाषा, 2 या 2 से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ना संधारित्र का संयोजन कहलाता है। सिर्फ इतना ही लिखिए, आपको कहीं नहीं ऐसा वीडियो मिलेगा आपको कितने 4, 5, 6 लाइन का बता देगा, उस जो आपको आधे नहीं होगा। हम सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपको याद कैसे रहेगा। तो देखिए कैसे, 2 या 2 से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो दोस्तों आइए लिखते हैं। देखिए क्या, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ना संधारित्र का संयोजन कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका परिभाषा बन के तैयार हो गया। क्या कहता है परिभाषा, आप उतार भी सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को देखते रहिए, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम टाइम आपको देंगे। तो देखिए परिभाषा पहले पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ना संधारित्र का संयोजन कहलाता है। कितना सिंपल है, 2 या 2 से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ना संधारित्र का संयोजन कहलाता है। संधारित्र की संयोजन की 2 विधियां होती है। संधारित्र की संयोजन की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। तो 2 विधियां क्या क्या होती है आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब ऐसे पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा, संधारित्र के संयोजन की 2 विधियां होती है, कि 2 विधियां हैं या होती है। देखिए पहला नाम क्या लिखेंगे, पहला होता है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद होता है समांतर क्रम संयोजन। पहला क्या होता है, यहाँ आप लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन 2 हो गया। आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। तो इसका आप परिभाषा देखते हैं श्रेणी क्रम का। आपको यदि इतना पूछे कि संधारित्र के संयोजन से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना ही लिखेगा। अगर पूछे 5 नंबर पूछेगा तो इसका डील भी करना होगा, और इसका डेरिवेशन भी करना होगा। तो 5 नंबर के लिए अभी इसका परिभाषा देखते हैं और इसका भी परिभाषा देखते हैं। अगले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करना सिखाएंगे। अभी फिलहाल आप समझिए इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर भी बताकर समझाएंगे। देखिए पहले श्रेणी क्रम का देखते हैं। श्रेणी क्रम का परिभाषा देखते हैं। एक में क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका परिभाषा देखिए क्या है। इसका परिभाषा होता है किसी भी धारित्र के संयोजन से कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं।
किसी भी संधारित्र के धारिता से कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम आप लिखेंगे किसी भी संधारित्र की यहाँ पर किसी भी संधारित्र की कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका परिभाषा यही है। और देखिए इसमें और थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले आपको चित्र बनाना सिखाते हैं श्रेणी क्रम समांतर का। मान लीजिए चित्र बताते हैं। अब आप मान लीजिए ये कोई धारिता है, ये धारिता C1, इसको मान लेंगे C1 धारिता, इसको C2 फ्रेंड्स, और इसको C3 धारिता। अब इस तीनों धारिता को बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इधर से पॉजिटिव देंगे, इधर से निगेटिव देंगे। पॉजिटिव क्या करेगा, इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा। तो इधर देखिए यहाँ पे ऐसे आप सिंबल बना दीजिएगा तीर का, इधर जा रहा है आवेश यहाँ पे, और इसको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना ऐसे। आप जानते हैं बल रेखा प्लस से माइनस की ओर आता है, प्लस से निकलकर माइनस की ओर आता है, प्लस से निकलकर माइनस की ओर आ गया। ये धारिता है, 3 धारिता हम लिए हैं, C1, C2 और C3 धारिता। साथियों देखिए अब इस पर जो है ना वायर, इससे हम प्लस क्यू आवेश देंगे, इस धारिता को प्लस क्यू आवेश देंगे। तो आप जानते हैं किसी भी प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर उसके पूरे सतह पर फैल जाता है आवेश, उसके पूरे सतह पर आवेश फैल जाता है। तो ये इसका सतह है, इस पे आवेश फैल जाएगा, प्लस 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 प्लस। देखिए आप लोग जानते होंगे फर्स्ट चैप्टर में है प्रेरण विधि, आप पढ़े होंगे आवेशों की प्रेरण विधि। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इससे सटा हुआ ये प्लेट है, पहला प्लेट दूसरा प्लेट, इस पे प्रेरण के कारण इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश फैल जाएगा। प्रेरण के कारण इसके दूसरे पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश फैल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 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 फैल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इससे विपरीत प्रकृति का आवेश फैल जाएगा, प्लस 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 प्लस। फिर यहाँ पे प्लस आ गया तो आप प्रेरण के कारण फिर इस पे माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस। प्रेरण विधि आप पढ़े होंगे, प्रेरण विधि नहीं पढ़े होंगे तो हम वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर प्रेरण के कारण यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, फिर प्रेरण के कारण यहाँ पे माइनस माइनस। आप ऐसे नहीं याद रहिएगा कि यहाँ पे देख लीजिए, पहले प्लस दीजिएगा और माइनस, पहले प्लेट पर प्लस माइनस कर दीजिएगा। आप देखिए इसमें और ऐड करेंगे थोड़ा सा परिभाषा। यहाँ बैटरी दे दिए, बैटरी समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें और परिभाषा क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब बैटरी से कनेक्ट किए तो इस पे विभवांतर भी आ जाता है। किसी भी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे विभवांतर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर आ गया, तीनों धारिता पे विभवांतर आ गया, तीनों धारिता पे विभवांतर आ गया। भी विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, भी से, भी आ गया। और क्यू जो आवेश दिए थे, क्यू इस पे बट गया, क्यू इस पे बट गया क्यू। इसको दे देंगे V1 V2 V3। अब देखिए इसमें और क्या ऐड करेंगे, तो दोस्तों इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए कहता है पहले संधारित्र की दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ते हैं। समझ में आया। फिर दूसरे प्लेट के दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार जोड़ते हैं, इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम बता देंगे आपको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को
पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहली संधारित्र ये हुआ पहली संधारित्र, इसकी दूसरी प्लेट ये, फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। दूसरे संधारित्र की पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। यहाँ तक समझ गए? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, आप चित्र से भी समझ सकते हैं। पहले संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट ये, फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये, इसको जोड़ते हैं। अब देखिए, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट ये है, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है, तो यहीं पे लिख देंगे। दूसरी संधारित्र को की दूसरी प्लेट को यहाँ लिखेंगे, दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यहाँ तक तो याद रह जाएगा। अगर इतना याद नहीं हुआ तो आपको चित्र बनाना सिखा देंगे। चित्र बनाना आ गया, बहुत सिंपल चित्र है। चित्र में पहले इसको मिला दीजिएगा तीनों। आप दिमाग लगाइएगा कि साला ये पहली संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट से दूसरा संधारित्र का पहला जुड़ा, फिर तीसरा का पहला दूसरा के दूसरा से जुड़ा। कहीं आप देख लीजिएगा, पहली प्लेट के दूसरी संधारित्र को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। समझ आ गया? फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी प्रकार जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसी प्रकार और जोड़ते रहेंगे इन्फिनिटी तक श्रेणी क्रम। इस प्रकार जोड़ना श्रेणी क्रम कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए? आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समांतर क्रम संयोजन बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लीजिए। ले लिए होंगे। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन बताते हैं। समांतर क्रम संयोजन में कुछ नहीं है, इसमें कम धारिता प्राप्त करना, उसमें ज्यादा धारिता प्राप्त करना, बस। इसमें कम धारिता, उसमें ज्यादा धारिता प्राप्त करना। देखिए, अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे लिखेंगे 2 में समांतर क्रम संयोजन। आप हेडिंग डालिए समांतर क्रम संयोजन का, हेडिंग डाल लिए होंगे। अब देखिए, किसी भी संधारित्र, उसमें लिखे थे किसी भी संधारित्र की कम धारिता प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखेंगे ज्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए, इसमें लिखेंगे ज्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए। बस सिंपल उसका उल्टा। किसी भी संधारित्र की ज्यादा अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। इसका सिर्फ आप चित्र समझ लीजिए, इतना लिख दीजिए, हो जाएगा। उसमें पहली प्लेट दूसरी प्लेट था, देखिए चित्र कैसे बनेगा। इसमें समांतर क्रम था, उसमें श्रेणी क्रम था। देखिए यहाँ पे ले लेंगे,
इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, समांतर क्रम में ऐसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में ऊपर नीचे जुड़ता है। देखिए यहाँ पे धारिता C1, धारिता C2, धारिता लेंगे तो अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको इससे इससे प्राप्त कर देना। अब इसको ई वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देना, ई और ई वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देना। तो कर देते हैं कनेक्ट। देखिए यहाँ कर दिए कनेक्ट, यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ पे माइनस, अब प्लस यहाँ पे माइनस, इस पे प्लस क्यू आवेश दे देंगे, प्लस क्यू आवेश ऐसे जा रहा है, प्लस क्यू आवेश ऐसे ऐसे प्लस क्यू आवेश दे दिए, इसके सतह पर फैल जाएगा, सब इसके सतह पर फैल जाएगा। इस पे माइनस 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 फैल गया। इसका जब बैटरी से कनेक्ट किए तो इसका विभवांतर भी होगा, तो यहाँ पे दे देंगे विभवांतर V1 और यहाँ पे विभवांतर V2। यहाँ पे क्यू आवेश है, क्यू क्यू। चित्र समझ गए आप? चित्र समझ गए? तो इसमें कुछ नहीं करना, चित्र आपको बना देना, इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। इतना चित्र बना देना, इतना लिख देना और उतना लिख देना, 5 नंबर पूछेगा तब। और इसका डेरिवेशन हम कल करना सिखाएंगे। फिलहाल 2 नंबर में पूछता है ज़्यादा, तो 2 नंबर में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। इसी प्रकार का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए, तो मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।